मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक टू एग्जाम को। ओके, आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। हम अलग सा एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे प्रिंसिपल मांगा होगा, कहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मांगा होगा, कहाँ पे रेट मांगा होगा, कहाँ पे टाइम मांगा होगा, और अलग अलग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ठीक है। We know the getting simple interest we require principal, rate of interest and time. Okay, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको तीन चीज़ों जानना बहुत ही जरूर। क्या? एक है प्रिंसिपल, दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा टाइम। लेकिन इनमें से कोई अगर मिसिंग भी होगा फिर भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं था, प्रिंसिपल के साथ साथ अमाउंट भी अगर रहेगा तो कर सकते हैं। देखो कैसे होता है। पहले लिखो क्या क्या जरूरत है। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट, वी नो दैट we know that simple interest we require principal और क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एंड टाइम। ओके, एंड टाइम, ये सब सिंपल इंटरेस्ट एसआई निकालने में मदद करता है। देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट एसआई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। ओके, ये वाला उसका बेस फार्मूला। क्या? बेस फार्मूला। इसको रिलेट करके हम कैसे प्रिंसिपल का फार्मूला निकालेंगे, कैसे टाइम का फार्मूला निकालेंगे, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला निकालेंगे। ओके, देखो अगर वो प्रिंसिपल मांगेगा, क्या मांगेगा? प्रिंसिपल मांगेगा मतलब पी को मांग रहा है। तो बाकी ये वाला देखो नीचे डिवाइड है, ऊपर चले इधर चले जाएगा तो इंटू हो जाएगा। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में 100 इंटू होगा, और ये वाला टी इंटू आर, जो पी के साथ इंटू हुआ था, नीचे जब आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? टी इंटू आर। ओके, प्रिंसिपल का फॉर्मूला SI इंटू 100 बाई टी इंटू आर। ओके, ये वाला है फॉर्मूला, मतलब प्रिंसिपल निकालने के लिए। ओके, देखो और अगर टाइम मांगेगा क्या करेंगे? टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो टाइम के लिए फॉर्मूला होगा, ये वाला बीच वाला कट जाएगा तो बचा कितना? पी आर बाय 100 इन SI। देखो तो ये वाला डिवाइड है, इधर चले जाएगा तो SI इंटू 100 होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 होगा, बाय बचा कितना? पी एन आर बचा, तो P इंटू आर करेंगे तब हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो SI इंटू 100, सेम तरीका है, SI इंटू 100 बाय क्या? P इंटू टी। क्या होगा? P इंटू टी। दिस इज द फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला में निकाला प्रिंसिपल का, दूसरा फार्मूला ये वाला पहला फार्मूला,
दूसरा फार्मूला मैंने निकाला टाइम का, तीसरा फार्मूला मैंने निकाला रेट ऑफ इंटरेस्ट का। देखो तीनों अलग अलग है, थोड़ा सा ही डिफरेंट, लेकिन उसको जानना बहुत ज़रूरत है। अगर इसको तुम्हारे याद में आ गया तो तुम प्रॉब्लम करना आसान होगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी एक फार्मूला होता है एसआई का। देखो एसआई का फार्मूला क्या होता है, P इंटू T इंटू आर। P इंटू जो बाई 100 था, 100 को हम क्या करेंगे, देखो R एक परसेंटेज होता है, R इज इक्वल टू R परसेंटेज होता है। देखो तो उसको क्या करेंगे, R बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। R बाई 100 पहले से ही काट कर हम लिखेंगे तो ये वाला 100 का ज़रूरत नहीं होगा। ऐसा इज इक्वल टू ये वाला बड़े R, ओके, ऐसा इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R, P इंटू T इंटू R, ओके। यही है फार्मूला, क्योंकि इधर 100 पहले से कट के आया है, ओके। ये वाला बड़े R इज इक्वल टू छोटे R का R परसेंटेज करना, परसेंटेज मतलब इंटू 1/100 करना था, मैंने बाय 100 कर दिया, ओके। तो बड़े R की जगह पर मैंने इस सब को एक छोटे R में रिप्रेजेंट करके लिखा, ओके। ऐसा का फार्मूला यही है, समझ गया। एग्जाम्पल है, मिस्टर सक्सेना lent a sum of money at 2 full 1/2 per annum simple interest and receive an interest of rupees 2400 in 3 years. Find the sum. मतलब वो मांगा है प्रिंसिपल अमाउंट मांगा है, प्रिंसिपल विथ सिंपल इंटरेस्ट कितना था वो मांगा है, ओके। और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वहां पे 2400। टाइम पीरियड दिया है इधर 3 इयर्स, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2 full 1/2, ओके। समझ में आया। देखो हियर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हियर क्या लिखेंगे, देखो हियर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 full 1/2%। 2 full 1/2%, उसको हम क्या करेंगे, इतना पर आनम, ओके। PA पर आनम मतलब एक साल के अंदर उसको कितना परसेंट में देना पड़ेगा, 2 full 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2 2 जा 2 गुना 2 क्या होगा, 2 2 जा 4 इंटू 4 5/2 होगा, ओके। 4 + 1 5/2% पर annum, ओके। कैसे होता है, देखो इसको गुना करेंगे, 2 2 जा 4, 4 + 5, इसको प्लस करेंगे, इसको गुना, उसको ऊपर वाले को प्लस, तो 5/2 हो गया, ओके। 5/2% पर annum, ओके। देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई कितना है बेटा, एसआई है रुपीज 2400। एसआई इज इक्वल टू कितना, रुपीज 2400, ओके। टाइम पीरियड कितना है, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स। हमको निकालना है क्या, प्रिंसिपल कितना, कौन सा निकालना है, प्रिंसिपल देखो प्रिंसिपल या मूलधन निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला अभी लिखे थे, क्या फॉर्मूला था, SI इंटू 100 बाय क्या, R इंटू T। कितना था SI का फॉर्मूला, क्या प्रिंसिपल का फॉर्मूला था SI इंटू 100 बाय RT, ओके। देखो SI के जगह पर लिखेंगे 2400, क्या लिखेंगे 2400, उसके साथ गुना करेंगे 100 को, 100 को गुना करेंगे, ओके, बाय क्या होगा, देखो R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/2। देखो
5/2। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है 3 years इंटू 3। ओके, जो कट रहा है उसको काट सकते हो। देखो ये वाला बाय है तो ऊपर ऊपर भी तुम ले सकते हो। बाई 2 को क्या कर सकते हैं हम इंटू 2 करेंगे। ओके, क्योंकि उस ये वाला देखो दो ठो बाय है, ये वाला बाय ये वाला है, इसीलिए ये वाला रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। इधर देखो 2400 इंटू 100 इंटू 2 बाय नीचे रहेगा सिर्फ 5 and 3, 5 into 3। ओके, काट सकते हो। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 0 2 ठो लगेगा। और 5 में उसको काटेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5, ये वाला होगा 20। ओके, इसको सब गुना करेंगे। देखो 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 और 2 0 इधर 1 0, 3 0 इंटू 2। ओके, तो आंसर होगा 16 इंटू 2 क्या हो गया 32, 3 0 कितना है 32,000। कितना है 32,000 हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 32,000 रुपीज, 32,000। हेंस अभी क्या लिखेंगे, हेंस मिस्टर सक्सेना लैंड 32,000 only। ओके, मिस्टर सक्सेना लैंड 32,000। ओके, हेंस मांगा था फाइंड द सम, सम कितना था। ओके, हेंस मिस्टर सक्सेना लैंड 32,000। ओके, ये वाला रुपी का सिंबल लगाना है इधर। हेंस मिस्टर सक्सेना लैंड रुपी 32,000 फुल। ओके, नोट डाउन प्लीज। देखो बेटा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ए फार्मर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर। फार्मर ने सीड्स एंड फर्टिलाइजर परचेज किया एंड बोरोड ए लोन फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक। ओके, एक कोऑपरेटिव बैंक से वो लोन लाया था। आफ्टर 2 years ही पेड 5,434। 2 साल के बाद वो 5,434 रुपये देना पड़ा एंड सेटल द अकाउंट, और लोन अकाउंट को वो क्लोज किया। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 2 full 1/4 पर annum, व्हाट सम डिड ही बोरोड। तो कितना रुपया वो बोरो किया था। देखो यार जो दिया है उसको लिखना है यार, सिंपल इंटरेस्ट लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 full 1/4%। कितना 2 full 1/4%। ओके, तो उसको सॉल्व करने से होगा 2 4 जा 8 + 1 9/4%। ओके, और क्या है, अमाउंट दिया है, अमाउंट है कितना रुपीज 5,434। अमाउंट का मतलब क्या है, इधर प्रिंसिपल प्लस SI दोनों को मिलाकर इतना है। ओके, और टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम दिया है, टाइम इज इक्वल टू 2 years। टाइम कितना 2 years है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को पूछा है हमको, क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। ओके, देखो वो मांगा है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI।
ओके, इज इक्वल टू कितना 5434 रुपीज। ओके, देखो प्रिंसिपल के लिए हम P लिखेंगे और SI के लिए क्या लिखेंगे, P इंटू R बाई 100 इज इक्वल टू ₹5434। ओके, देखो P प्लस P तो पता नहीं, P को P ही लिखेंगे। ओके, देखो T कितना है, T है 2 इयर्स, T कितना 2 इयर्स, एंड R कितना, R निकाला था मैंने 9/4। ओके, 9/4 ओके बाय 100। ओके, इज इक्वल टू ₹5434। ओके, P प्लस देखो P इंटू, देखो बोला तुम काट सकते हो, 2 कट गया तो P इंटू 9/100 है। ओके, अब देखो बच्चा इज इक्वल टू ₹5434। अब देखो P प्लस 9P/100, यस और नो, इज इक्वल टू सम देना है 5434 रुपीज। ओके, ये वाला देखो 100, सॉरी बेटा देखो दो में उसको काट डाला, 2 जा 4 और 2 बचा है, और वो 2 इसके साथ इंटू हो जाएगा। ओके, इसके साथ इंटू हो जाएगा तो ये वाला होगा 200। क्या होगा 200, P प्लस 9P/200। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 200 इंटू P, तो 200P प्लस 9P/200 तो होगा क्या, देखो 209P/200 इज इक्वल टू 5434 इज इक्वल टू 5434। ओके, देखो इधर बचा कितना 209P/200 इज इक्वल टू 5434। 209P/200 इज इक्वल टू 5434। देखो ये वाला बाय है, उधर चले जाएगा तो इंटू हो जाएगा, हाँ कि नहीं। देखो P इज इक्वल टू, और ये वाला इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। P इज इक्वल टू 5434 इंटू, ये वाला देखो बाय है, उधर जाएगा तो इंटू होगा, और ये वाला इंटू है, हाँ P के साथ इंटू है, P इंटू 209, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 209। ओके, उसको काटना है, काटने के बाद क्या होगा, देखो कौन सा नंबर पर कट रहा है, देखो 9 + 2 11, और 3 में नहीं कट रहा है, 2 में नहीं कट रहा है, रुको देखो वो कट रहा है 13 में। ओके, 13 में काटेंगे, देखो कैसे 13 1 जा 13, और बचा कितना 7 और 9 20। देखो वो डायरेक्टली कट रहा है, 209 डायरेक्टली कट रहा है, ये वाला होगा 26 में कट रहा है। ओके, उसको डिवाइड करने से होगा 26 एंड 26 इंटू 2000। ओके, 200 26 इंटू 200 इज इक्वल टू 5620। ओके, टोटल कितना हुआ, इतना रुपीज, इतना रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया 5600। ओके, जो कि
देखो देखो फिर से गुणा करेंगे, वो गलत है। देखो 26 इंटू 2 जा कितना 52 हो रहा है, 56 लिखा था और 2 टू 0 लगाना। ओके, तो हो गया 52 5200। ओके 5200 जो कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट था। प्रिंसिपल अमाउंट पी इज इक्वल टू इतना, और वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो निकला था 5434। ओके, तो वो कितना पैसा क्वेश्चन का मांगा था, व्हाट सम डिड ही बोरो, कितना रुपये वो बोरो किया था। तो लिखना है हैंड्स तो देखो बोरो कितना हुआ था उसको सम मतलब लिखेंगे, therefore the farmers borrowed 5200 from a cooperative bank। ओके, देखो वो एग्जांपल क्या था कि फार्मर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर, वो सीड्स एंड फर्टिलाइजर परचेजिंग किया था कैसे ना, बोरोड ए लोन फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक, आफ्टर 2 years ही पेड 5434। 2 साल के बाद वो कितना पैसा दिया 5434। ओके, और लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी था 2 फुल 1/4, और कितना रुपये बोरो किया था वो मांगा है हमको। देखो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे गिवन डाटा को, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 फुल 1/4 को हम लिख सकते हैं 9/4%। अमाउंट को लिखेंगे क्या, अमाउंट को लिखेंगे 5434। ओके 5434 जो कि प्रिंसिपल प्लस एसआई होगा। ओके, और टाइम पीरियड दे रखा है 2 years। देखो सॉल्व कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे। देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई इज इक्वल टू 5434। देखो प्रिंसिपल के लिए पी लिखेंगे और एसआई के लिए ये वाला हो गया PTR/100। ओके इज इक्वल टू 5434। देखो P के जगह पर P लिखेंगे और SI के जगह पर P इंटू T के जगह पर 2 एंड R के जगह पर 9/4/100। ओके, तो उसको गुना करने से होता है क्या होगा, P प्लस P 9/100 इंटू 2 होगा। ओके, P प्लस 9/P/200 इज इक्वल टू 5434। ओके, तो इसको सम करेंगे तो क्या होगा क्या, देखो 200p प्लस 9p इज इक्वल टू बाई 200 इज इक्वल टू 5434। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखो इसको सॉल्व करेंगे 209p/200 इज इक्वल टू 5434। देखो p को अगर हम निकाल देंगे तो ए वाला डिवाइड है उधर जब जाएगा इंटू हो जाएगा, और ए वाला इंटू जब नीचे उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। देखो काटने से होता है 209 1 जा 209, और ए वाला होगा 26। ए वाला क्या होगा 26 इंटू 200। देखो 26 और 200 को गुना करेंगे तो 26 2 जा 52 होगा। 26 2 जा कितना 52 और 2 टू 0। ओके 2 टू 0, ये रुपीस लिखना पड़ेगा 5200 रुपीज। ओके 5200 रुपीज, तो हमको लिखना पड़ेगा हेंस द फार्मर बोरोड 5200 फ्रॉम द बैंक। ओके, बैंक से कितना रुपया वो उधार लाया था 5200। ओके, ताकि 2 साल के बाद वो लोन चुकाया 5434। ओके।